everyone, my name is Neelam and I am parenting coach. I welcome you all on my YouTube channel Neelam's Parenting. Thank you so much for a beautiful comments. Thank you so much for support. Thank you for understanding me and thank you for the beautiful emails that I have received in last few days. जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था that time I was in very कंफ्यूजिंग स्टेट बिकॉज पीपल रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे, लोग इसको उसी तरह से समझना चाहेंगे जिस तरह से मैं बात करना चाहती हूँ. रियली इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी. आई रिसीव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ईमेल्स. इट्स रियली मैटर्स मी अलॉट एंड डेफिनेटली हम सब लोग मिलकर एक बहुत ही हेल्दी कम्युनिटी है बच्चों को रेज करेंगे. सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम बच्चों को पेरेंट्स कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं. हाँ, आपने ठीक सुना. हमारी एक्टिविटीज के कारण बच्चे कई बार अनकंफर्टेबल फील करते हैं और ऐसा अनकंफर्टेबल फील करते करते एक पैटर्न क्रिएट होता है अगेन एंड अगेन, जो कि आगे उनके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ कैन वी पेरेंट क्रिएट अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर चिल्ड्रन. क्या कहा आपने? नहीं, आप ऐसा नहीं करते सच में? चलिए इस पे बात करते हैं और समझते हैं कि इस चाइल्ड साइकोलॉजी को. चलिए समझते हैं इसको, फिर मुझे बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कभी बच्चों को अनकंफर्टेबल फील करवाया है या फिर उसकी वजह से क्या सारे चैलेंजेस होते हैं जो बच्चे फेस करते हैं बड़े होने वाले. हमें एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड को रेज करना है, एक हेल्दी चाइल्ड को रेज करना है, तो दैट मीन्स कि उसका फिजिकली हेल्दी रहना भी जरूरी है और उतना ही जरूरी है मेंटली हेल्दी रहना. सो दैट इज अ थिंग. तो मेंटली हेल्दी कब होते हैं? जब हम कोई कंपैरिजन क्रिएट नहीं करते, हम अपनी वर्थ को समझते हैं, अपनी वैल्यू को समझते हैं, राइट. सो द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट पॉइंट इज कि हम बच्चों से बोलते हैं स्टॉप क्राइंग, स्टॉप कंप्लेनिंग. सो दैट टाइम व्हाट दे लर्न, बच्चों से हम अक्सर बात करते हैं, बेटा रोना बंद करो, बेटा प्लीज कंप्लेन करना बंद करो, जाओ अपना काम करो. कभी आपने सोचा है कि जब हम रो रहे होते हैं तो दैट टाइम वी फाइंड समवन कि कोई हमारी बात सुने. और कभी जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम इतने बड़े होने के बावजूद भी चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए. सेम विथ द चाइल्ड. तो आप कह रहे होंगे कि अरे बच्चे तो 100 बार रोते हैं, 100 बार. बच्चों का जो ब्रेन है वो अभी इस समय डेवलप नहीं हुआ होता है जब तक कि वो 16-17 के नहीं होते. यस, यू आर राइट. पूरी तरह से डेवलप नहीं होता. और स्पेशली अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, वो ज्यादा बार रोते हैं, तो उनके तो आप समझ ही सकते हैं. तो उस टाइम पर हम उन्हें, और हम ऐसा करते क्यों हैं, दुकान पर जब भी जाते हैं आपने देखा होगा, बच्चे जब जिद करना स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट shouting, they start crying, they start complaining. तो उस टाइम पर हम बच्चे पे ध्यान नहीं देते, उनको स्टॉप करते हैं. इवन वी फील शेमफुल कि जो आसपास के लोग हैं वो किस तरह से, वो क्या सोचेंगे. दैट टाइम वी टॉट अ लेसन. हम उस समय बच्चों को सिखाते हैं कि इवन इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, बट यस, लेट अदर्स फील कंफर्टेबल. लोगों को हमें कंफर्टेबल फील कराना चाहिए. व्हाट एवरीवन फील्स अराउंड अस, दैट शुड बी फील कंफर्टेबल. मतलब हमारे आसपास के जो लोग हैं वो कंफर्टेबल फील करने चाहिए, चाहे हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि हमने इस समय अपने बच्चों को इग्नोर किया, वो अनकंफर्टेबल था, दैट्स व्हाई ओनली ही और शी वॉज क्राइंग, ही और शी वॉज कंप्लेनिंग. बट वॉट वी थिंक अबाउट इट, हमने किस पे ध्यान दिया है? लोगों की एक्टिविटी पर. बात करते हैं जब भी हम बच्चों की ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, वी ऐसे कपड़े पहनो, ये पहनिए, वो पहनिए. छोटे की बात मैं कर रही हूँ, बच्चों की. तो उस टाइम पे इवन दे डोंट वांट टू वियर, वो नहीं चाहते हैं उस कपड़े को पहनना. स्टिल हम उनको फोर्स करते हैं कि जहां हमें जाना है उसके अकॉर्डिंग हमें ये कपड़े पहनने होंगे. तो इस टाइम पर भी हम अगेन किसको अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं? बच्चों को. और उसकी बजाय हम किसका ध्यान रखते हैं? जो वो 4 लोग या 5 लोग, कुछ लोग जो वहां पे मिलने वाले हैं, वो उनको नॉर्मल लगे कि हाँ वो भी ठीक से ड्रेस है. अगर वो अटपटी ड्रेस पहन के आए तो क्या हो जाएगा? उन्हें अनकंफर्टेबल लगेगा. तो दैट टाइम ऑल्सो वी टॉट अ लेसन कि अगेन व्हाट वी आर वियरिंग इज इवन इट विल बी हम जो भी पहन रहे हैं वो चाहे अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो उस जगह और उन लोगों के हिसाब से हो जिसे लोग तारीफ करें आपकी. यही हैबिट आगे भी चलती रहती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा यूथ जो है अक्सर एक बार जो कपड़े पहने उसको दोबारा नहीं पहनना चाहते. लेकिन इसकी हैबिट हमने कब से डाली है? बचपन से, कि जो भी लोग हैं वो आपकी तारीफ करें.
यानी कि ये जरूरी है कि जो भी आपने किया है उसकी तारीफ अप्रिसिएशन मिले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये सिखाया होता है बचपन में, इसी का हमें रिजल्ट दिखता है, तब हम बोलते हैं कि नहीं आपने एक बार ही तो पहनी है ये ड्रेस, क्या जरूरी है, लोगों को दिखाना क्या जरूरी है। तो हमें ये पैटर्न क्रिएट नहीं करना होगा। अक्सर हम देखते हैं बच्चों को फोर्स किया जाता है स्माइल करने के लिए, टू क्लिक अ वेरी हैप्पी पिक्चर्स सो मेनी टाइम टू। हम क्यों करते हैं ऐसा? जिससे हम फेसबुक अपने स्टेटस पे लगा सकें। इट्स टोटली फाइन, बट what happen again if our child is not feeling comfortable to click up pictures, to see happy, हम कि अपनी वजह से सिर्फ वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं फोटो खिंचाने में, बट स्टिल वी क्लिक अ फोटो एंड क्या दिखाने के लिए? हम सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए अगेन हम उन्हें ये दिखाते हैं कि जो दिखता है वो कंफर्टेबल, लोगों को जो दिखाई दे वो कंफर्टेबल हो। इवन इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, दैट इज टोटली फाइन। तो ये लेसन्स हैं जो बच्चों को दिख रहे हैं, तो वो बड़े होकर के भी जब यही एक्शंस करते हैं, यानी कि वो शो ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, इवन दे आर फीलिंग हर्ट, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो आपको समझना होगा जो बच्चों के पैटर्न्स क्रिएट होते हैं वो इसीलिए जब बड़े हो जाते हैं तो वो पैटर्न चेंज नहीं हो पाते, क्योंकि वो बचपन से वो क्रिएट किए गए हैं। इसी तरह से जब घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम बात करते हैं कि उनसे बात करो बेटा, उनको हग करो, उनको गले लगो, उनको किस करो, उनको एंटरटेन करो। यस, छोटे बच्चों को तो अक्सर ही हम फोर्स करते हैं, बेटा पोएम सुना दो, अच्छा मैम ने क्या बोला, अच्छा ये बता दो, ये सेंटेंस बोल के दिखा दो। आई अंडरस्टैंड टोटली, it is totally fine, but what is most important thing is this, if your child is feeling comfortable with them तब तो ठीक है, but if they are not feeling uncomfortable, please wait, let them comfortable। otherwise वो फिर से एक लेसन सीखते हैं, वो ये कि हमें हमेशा दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाना है। इफ वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, हमें बोलना नहीं है। तो ये हम लेसन्स क्रिएट करते हैं और बड़े होकर के हम इसका जस्ट अपोजिट बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि तुम्हें सही नहीं लग रहा था तो तुम्हें बोलना चाहिए था, तुमने उनके लिए ऐसा क्यों किया? ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए हमें? यू डोंट वांट टू रेज योर चाइल्ड लाइक अ पीपल प्लीजर, डेफिनेटली देयर इज अ चॉइस। व्हाट इज अ चॉइस? यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर चाइल्ड मोल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल। अपने बच्चों को मत एक्सपेक्ट कीजिए कि जैसे लोग होंगे आसपास उसकी तरह हम उनको मोल्ड कर देंगे। पीपल अराउंड देम, डू नॉट हेजिटेट, yes I said to you, do not hesitate to speak up for your child, fearlessly say this, it's okay if they are crying, it's okay if they are crying। बिल्कुल भी एज अ मदर, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन आई इंसिस्ट यू, मत हेजिटेट कीजिए, बोलिए उनके लिए, इट्स टोटली फाइन इफ दे आर क्राइंग। अगर वो रो रहे हैं इट्स टोटली फाइन, कोई बड़ी बात नहीं, आखिरकार ये बच्चे ही तो हैं, बच्चे तो रो सकते हैं, यानी कि इट्स ओके इफ दे आर क्राइंग, दे आर किड्स आफ्टर ऑल। ठीक है, प्लीज डोंट फोर्स देम टू किस, हग और एंटरटेन टू समवन इफ दे डोंट वांट टू डू। रिस्पेक्ट देमसेल्व्स, जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो अपने ओपिनियन रखना सीखेंगे, तो दे विल फील कंफर्टेबल। याद रखिए, जब भी हम उन्हें बार बार अनकंफर्टेबल फील करवाते तो दे फील ब्रोकन, और ब्रोकन और एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता एक ब्रोकन हार्ट के साथ या ब्रोकन माइंड के साथ एंड कंफ्यूजिंग स्टेट के साथ। बच्चों को ये एक्सेप्ट करने दीजिए कि हर कोई उन्हें पसंद नहीं करने वाला, यानी कि हर किसी की लाइफ में वो उतनी ही इम्पोर्टेंट या हमेशा अच्छे नहीं रह सकते या अच्छे नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम ये बचपन से ही उनको सिखाएंगे, हर कोई उन्हें नहीं प्रेस करने वाला, तो वो आगे चलकर भी पीयर प्रेशर को फेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में या फिर क्लास में भी उन्हें यही लगता है कि हमेशा वही आगे रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और द सेकेंड थिंग इज दिस, अगर उन्हें कोई सब लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, एवरीवन इज नॉट गोइंग टू लाइक देम, ये बहुत नॉर्मल बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि ये ना तो कोई बुरी चीज है ना ही कोई अच्छी चीज है, इट्स टोटली फाइन और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे आपके फेवरेट कलर कोई 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं हो, ये भी ठीक है, या फिर आप जिस कलर को फेवरेट बोल रहे हैं और बाकी सब सारे कलर जो है वो नॉर्मल है, ना तो वो अच्छे में आ रहे हैं ना ही वो बुरे में आ रहे हैं। तो ये हमें बच्चों को शुरू से सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिए जो भी हम पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं उसका एक डीप इम्पैक्ट
क्रिएट होता है बच्चों की लाइफ। सो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, मुझे पता है कि कुछ ट्रेड्स जो आपने पहली बार सुने होंगे या अजीब सा लग भी रहा होगा, मैं भी उससे अग्री कर रही हूँ आपकी बात से। सो डू वन थिंग, एक बार इस वीडियो को लूप पे लगा के दोबारा से सुनिए, इसको दोबारा से सुनिए। देन फर्स्ट यू क्लियर इन योर माइंड, पहले आप क्लियर हो जाइए, देन वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी हैबिट्स में आ जाएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपने क्या नया सीखा इससे। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।